हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्किल साइनाइड। तो एल्किल साइनाइड बनाने का प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम एल्किल साइनाइड की बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है RCN। मतलब अगर हम साइनाइड की बात करते हैं तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CN होता है, सिंगल बॉन्ड CN। और जब ये एल्किल के साथ में लग जाता है तो हम लोग इसको बोलते हैं बच्चों एल्किल साइनाइड। तो इसी एल्किल साइनाइड का हम लोग प्रिपरेशन मेथड देखेंगे आज हम लोग इस लेक्चर में। तो सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। एल्किल साइनाइड को कैसे बनाते हैं? तो पहला जो स्टेप आ जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग एल्किल साइनाइड कैसे बनाएंगे। तो बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, ठीक है। और इसकी जब रिएक्शन हम लोग कराएंगे साइनोजीन क्लोराइड से, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब साइनोजीन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्किल साइनाइड बनेगा, ठीक है। और MgXCl बन जाएगा। ओके, हम एग्जांपल की बात करते हैं तो मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी जो कि हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे ClCN यानी साइनोजीन क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो साइनोजीन क्लोराइड के साथ जैसे ही CH3MgCl की रिएक्शन कराएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेथिल साइनाइड बन जाएगा और MgCl2 बन जाएगा। तो ये पहला मेथड था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्किल साइनाइड कैसे बनाते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाता है फ्रॉम एल्किल हाइलाइड, यानी एल्किल हाइलाइड से हम लोग साइनाइड कैसे बनाएंगे, एल्किल साइनाइड कैसे बनाएंगे। तो एल्किल हाइलाइड RX हो जाएगा और KCN क्या हो जाएगा, पोटेशियम साइनाइड। जब एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन हम लोग पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं तो देखिएगा यहाँ पर R, ये वाला R और ये CN, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, ये एल्किल साइनाइड बना लेंगे। और K और X बनेगा जो कि एल्किल पोटेशियम हाइलाइड बनेगा। हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेथिल क्लोराइड दिया गया और मेथिल क्लोराइड की जब हम KCN यानी पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेथिल साइनाइड बनेगा प्लस क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड प्रिपरेशन मेथड आ जाता है हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोक्सिमीन्स, ठीक है, एल्डोक्सिम्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डिहाइड्रेशन कराएंगे एल्डोक्सिम्स का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एल्डोक्सिम हो जाएगा। एल्डोक्सिम का फॉर्मूला क्या होता है, RCS डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड OH, ये एल्डोक्सिम हो गया, ठीक है। एल्डोक्सिम की रिएक्शन यानी CH3 और CO का होल ट्वाइस और O की प्रेजेंस में जब हम इसको एल्डोक्सिम को हीट करेंगे तो ये पोटेशियम एल्किल साइनाइड बनाएगा, ठीक है, और H2O बनेगा जा करके। तो ये हो गए थे हमारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देख लेते हैं, यानी इंडस्ट्री में हम लोग एल्किल साइनाइड कैसे बनाते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड में आ जाता है क्या कि जब हम किसके साथ में, एमीन के साथ में, ठीक है, एमीन को कॉपर या फिर निकेल की प्रेजेंस में 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पर बनता है एल्किल साइनाइड, ठीक है। और क्या बनेगा, H2, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, तो ये पी एमीन्स था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बाई अमोनोक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक है। एल्केन्स में हमारा हम बात करते हैं एल्केन्स की रिएक्शन जब अमोनियम के साथ कराते हैं, अमोनिया के साथ कराएंगे और O2, ठीक है। तो जब हम इसको क्या करेंगे, किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 500 डिग्री सेल्सियस टू 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर RCH3 और अमोनिया और O2 की जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा एल्किल साइनाइड बन जाएगा और 6H2O बनेगा। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए, यानी हम एल्किल साइनाइड की बात कर लेते हैं। तो एल्किल साइनाइड बनाने का यानी जो प्रिपरेशन मेथड था वो हमने पढ़ लिया और यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड हमने कंप्लीट कर लिया। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास।